है गांव रामसरा में। और गांव रामसरा में जो इस तरह से आप सामने दिखाई दे रही है ये भीड़, आपको यह साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि पंचायती चुनाव है और पंचायती चुनाव में हर उम्मीदवार अपने अपने तौर पर प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। तो इस प्रचार अभियान के तहत आज नामांकन पत्र दाखिल होने हैं और गांव रामसरा से जो है सरपंच प्रत्याशी के तौर पर सुनीता बेनीवाल, जो कि रमेश बेनीवाल पूर्व सरपंच है, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए अब चुनाव मैदान में उतरी हैं। ये पहले भी चुनाव में सरपंच थी। तो उन्हीं के नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिस तरह से हमारे साथ भगवाना राम जी आज हमारे साथ, भगवाना राम जी आप इधर भी दिखाइएगा। पूरा का पूरा जो माहौल है काफी भीड़ से खचाखच है, तो इसका क्या कारण है और आप बताइए आज की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का गांव रामसरा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा, आज सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। सबको मैं लख लख बार बधाई देता हूं कि उन्हीं संत महात्माओं की कृपा से और हमारे जो यहाँ पुराना जो ये हमारा सत्संग से जुड़ा हुआ परिवार है, उन्हीं की कृपा से और गांव में जो हमने विकास कार्य किए हैं वो सभी गांव हमारा देखा है, हमें अच्छी तरह परखा है। उसी का नतीजा है कि आज ये अपार जन समूह हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पहुंचा हुआ है। जैसा कि आज जिस तरह से आपकी तैयारियां चल रही और जिस तरह से जन समूह उमड़ा हुआ है इस कार्यक्रम को लेकर, तो इसमें ऐसी क्या खासियत आपने पैदा की जिससे इतना गजब का माहौल आज आप बना हुआ है? मैं बताऊं आपको, हमारी टीम पिछले 15-20 सालों से गांव में कोई भी सार्वजनिक कार्य हो, किसी प्रकार की दुख तकलीफ हो या कोई भी साझा काम हो, हमारी टीम सक्रिय रहती है। गांव को हम पर विश्वास है कि ये हमारे दुख सुख के साथी हैं, इसीलिए हमें ये अपार समर्थन यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि गांव में सरपंच ऐसा कोई कार्य हो जाता है लेकिन सरपंच साहब उपस्थित नहीं है, तो ऐसे माहौल में आपकी ऐसी कोई टीम बनी हुई है कि किस तरह से काम करते हो? आप ये खुद देख लीजिए, कई बार सरपंच साहब बाहर गए हुए हों तो उनके मान लो गैर हाजिरी के अंदर अगर गांव में किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है तो उसके पीछे जो टीम है, गांव को विश्वास है कि उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रही। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और यही हमारा मतलब एक जो यहाँ पहुंचने पर जो ये हमारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इसका यही मुख्य कारण है कि अगर सरपंच नहीं है तो इसके पीछे जो टीम है वो कहाँ तक हमें साथ दे सकती है। रमेश बेनीवाल की लोकप्रियता यह दर्शा रही है, जिस तरह से हमारे पीछे भीड़ नजर आ रही है और पीछे भी दूर दराज तक देखने को जो नजारा देखने के लिए दिखाई दे रहा है, उसमें हर जगह व्यक्ति नजर आ रहे हैं और हर जगह भीड़ इतनी तादाद यहाँ पहुंची हुई है। इससे साफ नजारा ये देखने को मिल रहा है कि गांव रामसरा में एक तरफा माहौल है। गांव रामसरा की जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है और यहाँ आज ये नामांकन पत्र दाखिल होने के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है और अभी तक तो और भी भीड़ जुड़ने वाली है। नामांकन पत्र जब दाखिल होगा तो यहाँ से ये लोग चलेंगे, वो भी नजारा हम दिखाएंगे। यहाँ हमारे साथ महेंद्र जी भी बैठे हुए मास्टर जी हैं। महेंद्र जी, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ रामसरा में रमेश जी के घर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है जो आप इस इलाके की हर समस्याओं के बारे में बताते भी हो, देखते भी रहते हो और मैं आपकी बार बार सुनता रहता हूं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा मुख्य मुद्दा है विकास, और विकास हमने किया है जब से ये सरपंच बने हैं रमेश सुनीता और प्रतिनिधि रमेश के रूप में। तो हमने ये देखा, जैसे भांडीराम ने बताया भी, हमारी ये टीम है कम से कम उसमें 100 के लगभग तो सक्रिय सदस्य है, 100 तो सक्रिय। हाँ जी, तो जैसे कहा भी अगर सब लोग अपने आप को रमेश मानते हैं। हाँ, सबसे पहले यही खास बात है कि रमेश मानते हैं अपने आप को। जो भी कोई समस्या होती है इनको बताते हैं और तुरंत। मैं बताऊं आपने कि जब बारिश की मौसम हो जाता था तो हमारे 3-4 ऐसे मेन रास्ते हैं वो बंद हो जाते थे बिल्कुल। एक तो पशु अस्पताल है वहाँ, तो बनते ही सबसे पहले उन्होंने, हालांकि वोट की राजनीति से कोसों दूर निष्पक्ष होकर के जो समस्याएं होती है पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो वो समस्या पूरे गांव के लोग, चाहे वो पक्ष विपक्ष, कोई ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वो गली बनाई हमने। दूसरी, गौशाला के आगे बहुत बड़ा गड्ढा रहता था तो उसमें कम से कम 400 ट्राली भर्ती करके और पूरी इंटरलॉक उस पर बनाई है। एक शमशान भूमि जो कि स्वर्ग द्वार है, सभी को जाना पड़ता है समय के अनुसार उस रास्ते पर, उस रास्ते को बनाया हमने। एक रास्ता जो ब्लॉक कर दिया गया था, किसी वजह से कोई समस्याएं थी उनकी आपस में, उनको समझा बुझा के आपस में और वो रास्ता खोल के वो गलियां हो। मैं कहता हूँ पिछली सरकारों में भी गलियां और खाड़े ढाणियों के रास्ते वो नहीं बने जो इसने बनाए। और ये इसी बात का प्रेम प्यार है विकास का कि आज 36 बिरादरी हमारे साथ तन मन।
भाईचारे को साथ लेकर ये लोग चल रहे हैं और भाईचारे की मिसाल कायम इन्होंने की है, क्योंकि हमारे पीछे आप देखने को मिल ही रहा है कि इन्होंने वास्तव में ही गांव में मिसाल कायम कर रखी है। तो इन्होंने जैसे बताया कि ये राजनीति ना करके समाज सेवा के रूप में अपने कार्य करते आया और इनकी एक टीम है जो पूरी रमेश बेनीवाल को ही नहीं बल्कि रमेश बेनीवाल की तरह ये टीम का हर सदस्य अपने आप को रमेश बेनीवाल समझकर गांव में कार्य करवाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, जिसके चलते आज ये भीड़ यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर बाद में हम यहाँ का जो कार्यक्रम वो भी दिखाएंगे आपको। यह जो रिपोर्ट है कैसी लगी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। वो करें।